वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि नो और नॉट के अंदर क्या डिफरेंस है, इनको हमने कब और कहां पर यूज़ करना होता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों को डिटेल के साथ देखेंगे, कहां पर हमने इनको यूज़ करना होता है, प्रॉपर एक लॉजिक के साथ समझेंगे और इनमें क्या कुछ कन्फ्यूजन पॉइंट भी होते हैं वो भी लास्ट पर डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो में हमारे साथ बने रहना है। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने समझ लेना है कि नो और नॉट वर्क कैसे करते हैं, ये किस चीज़ के फंक्शन है। नो एज ए एडजेक्टिव जो है ना बिहेव करता है, इसको हम एज ए एडजेक्टिव डील करेंगे। हम एडजेक्टिव को कहाँ पे यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं। एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमें नाउन के बारे में बताते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेसन के अंदर हमने इसको प्रॉपर डिटेल के साथ देखा हुआ है। तो हमें पता है कि एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में बताते हैं। उसी तरह हमने यहाँ पर ये फार्मूला लिख लिया है कि नो के बाद हमेशा एक नाउन आया करेगा। नो के बाद हमेशा नाउन आया करेगा, क्योंकि जो भी एडजेक्टिव होता है वो हमें नाउन के बारे में बताता है, नाउन को इनहेंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ उसकी एग्जांपल लिख ली हैं, जैसे नो वाटर, नो मिल्क, नो बॉय। ये क्या है, ये सारे हमारे पास नाउन आ रहे हैं। ये नाउन आ रहे हैं और नाउन से पहले हमें बताया कि एडजेक्टिव आता है। हमने यहाँ पर नो का इस्तेमाल कर लिया है। अब चलते हैं और कुछ मज़ीद इसको हम समझते हैं। यहाँ पर है देयर इज़ डैश वाटर इन द बॉटल। अब यहाँ पर नो आएगा या नॉट आएगा, हमने सिर्फ देखना करना है कि हमारे पास डैश के बाद कौन सा लफ्ज़ आ रहा है। जैसे हमारे पास है देयर इज़ डैश वाटर। ये वाटर क्या है, ये जो लफ्ज़ है ये वाटर, ये क्या है, ये एक नाउन है। ये एक नाउन है, तो इसलिए हमें पता है कि नाउन है। यहाँ पर फिर क्या आएगा, डैश के अंदर इधर आ जाएगा नो। हमने अभी देखा है कि नो का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, हम नो का इस्तेमाल करते हैं नाउन से पहले। जब भी नाउन आ रहा है अब हमारे पास यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर पहले आ जाएगा फिर नो। अब यहाँ पर क्या आएगा फिर, नो वाटर, देयर इज़ नो वाटर इन द बॉटल। ये वाला जुमला है ठीक। अब अगर हम लगा दें नॉट, देयर इज़ नॉट वाटर इन द बॉटल। अब अगर हम इस तरह नॉट का इस्तेमाल करें तो क्या ये जुमला ठीक रहेगा? नहीं, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा है कि नो आता है नाउन से पहले। नो क्योंकि एक एडजेक्टिव है तो इसलिए ये नाउन से पहले आएगा। अब यहाँ पर हमने इसको तो देख लिया कि हमें पता है कि इन दोनों में से अब फर्स्ट वाला जुमला ठीक है, क्योंकि नो के बाद आ रहा है नाउन, इसलिए ये वाला जुमला हो गया है दुरुस्त। नॉट वाला जुमला नहीं दुरुस्त। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ही इज़ डैश और डॉक्टर। अब यहाँ पर क्या आएगा, नो आएगा या नॉट आएगा? अब यहाँ पर डैश के बाद ये टर्मिनल आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर तो ये नाउन नहीं है। अगर तो होता नाउन फिर तो हमें पता है कि यहाँ पर नो आ जाता, लेकिन अब यहाँ पर क्या लगाएं, यहाँ पर नो तो हमें पता हो गया, कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर नो तो नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है यहाँ फिर नॉट आएगा। अब हम इसकी भी आगे सिचुएशंस देख लेते हैं कुछ, कि हमने यहाँ पर नॉट लगाना है और कब लगाना है, इसका रूल क्या होगा। जैसे हमने अभी नो का रूल देखा है, अब हमने अगर यहाँ पर नो लगाएंगे, ही इज़ नो अ डॉक्टर, तो ये जुमला दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नॉट लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले इस देख लेते हैं कि नॉट का इस्तेमाल कहाँ पे करना होता है। नॉट वर्क्स एज एन एडवर्ब। नॉट जो है वो कैसे वर्क करता है, वो एज ए एडवर्ब का फंक्शन के तौर पे वो काम करता है। अब एडवर्ब क्या काम करता है, हमने एडवर्ब को समझना है कि एडवर्ब क्या काम करता है। एडवर्ब जो होता है वो या तो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है, या डिटर्मिनर्स, या फिर एक वर्ब। ठीक है, इन तीन चीज़ों के बारे में हमें एडवर्ब बताता है। अब जब भी हमने नॉट का इस्तेमाल करना है तो हमने देखना है कि हमारे पास एडजेक्टिव आ रहा है, हमारे पास कोई डिटर्मिनर आ रहा है, या फिर कोई वर्ब आ रहा है। अगर इन तीन चीज़ों में से कोई चीज़ होगी तो फिर हम लगा दिया करेंगे नॉट। अगर नाउन आया करेगा तो फिर हम लगाया करेंगे
नो। यहाँ पर बाद में कौन से लेटर आ रहे हैं, ये इस तरह आ रहा है, हमारे पास वर्ड आ रहा है ए एन एनी, या फिर कोई वर्ब आ रहा है तो फिर आया करेगा नॉट, फिर हम उधर यूज़ किया करेंगे नॉट का। अभी इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास जुमला है ही इज़ डैश अ डॉक्टर, ही इज़ डैश अ डॉक्टर। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, डिटर्मिनर आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, नॉट। यहाँ पर फिर नॉट आएगा, नो नहीं आएगा। अब अगर नो लगाएंगे तो जुमला हमारा गलत हो जाएगा। ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। अब ये जुमला हमारा दुरुस्त है, ठीक है। अगर इसी तरह हमारे पास जुमला आ जाता है देयर इज़ डैश एनी मैंगो, अब यहाँ पर क्या लगाएं, अब यहाँ पर नाउन तो नहीं आ रहा, ठीक है, एनी आ रहा है, ठीक है, तो एनी आ रहा है तो इसका मतलब है फिर यहाँ पे क्या आएगा, नॉट, नो नहीं आएगा। अगर हम नो लगाएंगे तो हमारा जुमला गलत हो जाएगा, नो के इस्तेमाल की वजह से हमारा जुमला हो जाएगा गलत। हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है नॉट का। अब यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया, अब ये हमारा जुमला ठीक हो गया। देयर इज़ नॉट एनी मैंगो, देयर इज़ नॉट एनी मैंगो। अब ये हमारा जुमला हो गया है दुरुस्त। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर कुछ और जुमले हैं। ही इज़ डैश ड्रिंकिंग वाटर, अब यहाँ पर नो आएगा या नॉट आएगा। अगर तो हम यहाँ पर लगा दें नो तो फिर ये जुमला हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नाउन नहीं है। हमने देखा था कि नो कब यूज़ करना है, नो का रूल क्या है कि जब भी कोई नाउन आया करेगा उस वक्त हमने नो का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर नाउन नहीं है, ये है एक वर्ब ड्रिंकिंग, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे फिर नॉट। अब यहाँ पे हमने नॉट का इस्तेमाल करना है, नो नहीं लगाना। उसके बाद अब हमारे पास ये है दूसरा जुमला, देयर इज़ डैश मनी। अब अगर इस जुमले के अंदर हम क्या इस्तेमाल करें, नो इस्तेमाल करें या नॉट, कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मनी आ रहा है, मनी क्या है, एक नाउन है, तो इसलिए फिर यहाँ पर हम लगाएंगे नो, यहाँ पर फिर नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे नो। अब ये जुमला हमारा ठीक हो गया, देयर इज़ नो मनी। उसके बाद नेक्स्ट जुमला है हमारे पास, ये 2 टाइम आ गया जुमला, चले इसे स्किप कर देते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास नो ही आएगा, नो लगा देते हैं, देयर इज़ नो मनी। लास्ट वाला जुमला है देयर इज़ डैश एनी मनी। अब यहाँ पे क्या लगाएं, यहाँ पे नाउन नहीं आ रहा, एनी आ गया, पहले मनी से पहले एनी का वर्ड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर फिर अब नो नहीं लगाएंगे। अगर नो लगाएंगे तो जुमला गलत हो जाएगा, यहाँ पे फिर लगाएंगे नॉट, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, देयर इज़ नॉट एनी मनी, ठीक है। अब ये हमारा जुमला ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। आई होप कि आपको इसकी तो समझ आ गई होगी, इतना समझ आ गया होगा कि हमने नो कहाँ पे लगाना है और नॉट कहाँ पे लगाना है। अब थोड़ी सी और भी कन्फ्यूजन है इनके दरमियान, अब उस कन्फ्यूजन को देख लेते हैं। यहाँ पर आइए, हमारे पास कुछ कन्फ्यूजिंग पॉइंट। यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या है, दिस इज़ नो लव या फिर दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ नो मिल्क या दिस इज़ नॉट मिल्क। अब यहाँ पर तो हमारे पास नाउन आ रहा है लव, उसके बाद आ जाता है मिल्क, ये तो हमारे पास नाउन आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा नो दुरुस्त होगा। जैसे ये वाला जुमला है हमारे पास, दिस इज़ नो मिल्क, हमने पीछे अभी पढ़ा है कि जब भी नाउन आ जाता है कोई तो उससे पहले हम नो का इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले हम नॉट नहीं लगाते। जैसे हमने ये पहले वाला जुमला बनाया हुआ है कि दिस इज़ नो मिल्क, इसी तरह हमने पढ़ा था कि अगर नाउन आ जाता है तो हम नो का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पर अगर नो का इस्तेमाल करेंगे तो ये जुमला हमारा दुरुस्त नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि हम किसी चीज़ को बिल्कुल जो है ना इनकार कर रहे हैं, किसी चीज़ से बिल्कुल उसे रद्द कर रहे हैं कि ये जो है ना ये मिल्क नहीं है, ये मिल्क नहीं है, ये तो कोई सफ़ेद रंग का कलर है, ठीक है। हम बिल्कुल इस तरह इनकार कर रहे हैं किसी चीज़ से। जब किसी चीज़ से टोटली इनकार कर दें उस वक्त हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वहाँ पे नाउन आ रहा है या नहीं आ रहा, उस वक्त हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे पास पहले वाला है दिस इज़ नो लव, यहाँ पर ये प्यार नहीं है, ये हमने नो का इस्तेमाल नहीं करना, हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है नॉट का। दिस इज़ नॉट लव, ये प्यार नहीं है, तो यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ये वाला जुमला यहाँ पर ठीक होगा, यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। दिस इज़ नॉट लव, इसी तरह दिस इज़ नो मिल्क नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। ये क्या आएगा फिर, दिस इज़ नॉट मिल्क, ये दूध नहीं है,
ये तो कुछ सफ़ेद रंग का पाउडर है, ठीक है। तो इसी तरह ये वाला है कंफ्यूजिंग पॉइंट, जहाँ पर ये भी आपने याद रखना है कि जब हम किसी चीज़ को बिल्कुल इनकार ही कर दे, शुरू से उसे माने ही ना, तो उस वक्त हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ ही हमारा लेसन हुआ कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। इसी के साथ ही वीडियो का यहाँ पे अख्ताम करते हैं। मिलते हैं सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।